लड़ाई लड़ेंगे। बाबा बाबा बोलते हैं ज्यादा बोलो है। बाबा को झूठ बोलते पकड़ लेती हूँ। सारी दुनिया झूठी है, किसको किसको पकड़ेंगे। झूठ बोलते हैं, अपने मुंह से झूठ बोलते हैं कि हमारे मुंह से झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ उनको चिपकेगा या झूठ हमको चिपक जाएगा? उनको ही चिपकेगा, बोलने दो। बाबा किसी मंदिर में, कोई मंदिर में होता है ना प्रोग्राम, तो मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं नहीं देती, साफ साफ कि मैं भक्ति के लिए पैसा बिल्कुल नहीं दूंगी। बाबा ने मना किया है कि किसी को भक्ति करने के लिए मना करो। मुरली में क्या बोला? भक्ति कोई करता है तो उसको और सहयोग दे दो या उसकी जबरदस्ती भक्ति तोड़ दो। बाबा पैसा देना, पैसा मांगे हमसे। आपके बच्चे हैं और वो भक्ति करते हैं, आपके अधीन है, तो उनकी भक्ति पूरी करने में आपको सहयोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अच्छा, ज्यादा ना दो, थोड़ा तो दे दो। हैं? मैं नहीं दे सकती किसी को पैसा। नहीं दे सकती, तो इसका मतलब आप लौकिक में तोड़ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? और बाबा ने क्या कहा गृहस्थियों के लिए? लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? या तो सन्यासी हो जाओ, डाइवोर्स दे दो और एकांतवास न झंगड़ न झांसा। बाबा तो सहज रास्ता बताते हैं। तो जो मांगने वाले आते हैं, एक बात है, जो मांगने वाले आते हैं, हाँ, तो उनको दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मांगने वाले आ जाते हैं तो भी उसमें देखना पड़ता है, कहीं समाज का सारा हुजूम तो नहीं मांगने आया हुआ है। कोई ऐसे होते हैं दारू पैसा इकट्ठा करके दारू पीते हैं, तो आपको मालूम है कि वो दारू पीते हैं तो क्यों देते हैं आप कैसे राजा हैं? बाबा जैसे रामलीला होती है ना, नवरात्रों में रामलीला होती है ना, हाँ। तो वो 100 रुपए हर एक घर से देती है। हाँ हाँ, तो बताओ कि आप तो जो रामलीला खेलते हैं उसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम तो आपकी राम की लीला ऐसी सुनाते हैं जो आपको सच्चाई लगेगी, आप बैठ करके सुनो। तो एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, कहेंगे अरे ये तो हमारे कंट्रोल में आने वाले नहीं है। बाबा एक शब्द आता है जन संग्रह। हाँ। जन संग्रह सेवा करना जन संग्रह नहीं है। ईश्वर का ज्ञान देना, ईश्वर का परिचय देना, ये जन संग्रह नहीं है। दुनिया में इसका अर्थ ये लिया जाता है। तो दुनिया से हमें क्या लेना देना? हमारा जन संग्रह है, हमको जो बाबा बताते हैं हमें वो जन संग्रह देखना है। और बाबा मुरली में बाबा बोलते हैं कि मैं एक तरफ एक राज्य की स्थापना करने के लिए आया हूँ, परंतु जो गर्भगृहस्थ में रहते हैं उसमें यहाँ तो रह के तो शिरमत की पालना हो सकती है, गर्भगृहस्थ में मनुष्य मत और मनमत मिक्स हो जाती है। मनमत क्यों मिक्स हो जाती है? जब मुरली में बोल दिया है घर वालों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है, तो क्यों मिक्स हो जाएगी? या यहाँ की बात उनको बताओ मत, जब वो सुनने के आदि नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, गुप्त कर दो ना। बस 100% श्रीमत की पालना तो नहीं हो सकती। हाँ, जितनी हो सकती है तो उतनी तो करें। 100% पालना करने वाला तो एक ही निकलेगा, 8 ही निकलेंगे या सारे निकलेंगे? तो जब तक हम 8 वाला पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तब तक कम से कम 100 वाला तो कर सकते हैं, वो भी छोड़ दें। पर जो सरेंडर है वो तो फायदे में रह गए हैं, जो आश्रम में सरेंडर है वो तो फायदे में रह गए। सरेंडर हैं उनमें भी तो 2 तरह के हैं। एक ऐसे हैं कि कागज पर तो लिख के दिया हुआ है सरेंडर, लेकिन बात कोई नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, न आज्ञाकारी हैं, न वफादार हैं, न ईमानदार हैं, न फरमानदार हैं। तो वो 16,000 वाले सरेंडर तो हैं,
लेकिन चारों गुणों में से एक भी गुण फॉलो नहीं करते हैं, तो वो दास दासी ज्यादा जन्मों में बनेंगे या राज परिवार में प्रिंस प्रिंसेस ज्यादा जन्मों में बनेंगे? दास दासी बन पड़ेंगे। बस सूर्यवंशी राज परिवार में तो आ जाएंगे ना। है सूर्यवंशी राज परिवार में तो आ जाएंगे। सूर्यवंशी सिर्फ 16,000 होते हैं या 4.5 लाख भी सूर्यवंशी होते हैं?